ये कोई गोरक्षक नहीं है, ये गुंडे हैं। ये एक बिजनेस है, बहुत अच्छा वाला बिजनेस है। जितने बैड एलिमेंट हैं वो सब गोरक्षक हैं। इनका काम सिर्फ पैसे लेके और गो तस्करी कराना होता है। और गो तस्कर सारा मेवात नहीं है, कोई 2% 4% लोग करते होंगे। तो ये तस्करी तो जैसे गो तस्करी है ऐसी और तस्करी भी है। तो ये भी एक गलत काम ही है, लेकिन इसके लिए आप किसी समाज को, किसी इलाके को नहीं कर सकते। और ये कांग्रेस के राज में कम है, ज्यादा तो बीजेपी के राज में होती देखी है हमने तो यहाँ। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं और हम आपको बता दें जुनैद और नासिर मामले से लेकर हम आपको सारी अपडेट सबसे पहले दिखा रहे हैं। उसी के साथ बताना चाहेंगे कि लगातार उस पर सियासतें गर्मा गई हैं और कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां उस पर वोट बटोरने का काम करी हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद हो चाहे आरएसएस हो, वो जो आरोपी थे उनके नाम जिनके आरोपियों के थे लिस्ट में, या फिर यूं कहें कि जब एफआईआर कराई गई जो उसमें नामजद आरोपी थे उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। लगातार ये माहौल चल रहा है। उसी के साथ आज पहाड़ी जो पंचायत समिति है उसमें एक मीटिंग की गई। जलीस प्रधान जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया। यहाँ पर जो कमेटी के लोग थे वो बुलाए गए, जायदा जी रही यहाँ पर, मंत्री साहब यहाँ मौजूद रही, और भी क्षेत्र के गणमान्य लोग यहाँ मौजूद रहे, सीओ साहब यहाँ मौजूद रहे, और कई थाना के अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे, और लोग यूथ भी यहाँ मौजूद रहा। सर, आज जो ये मीटिंग की गई इसमें क्या निर्णय लिया गया? ये मीटिंग एक्चुअली आज उस गांव के जिम्मेदार और उनके परिजन यहाँ आए थे। और कल एक अफवाह उड़ी थी कि मोनू मानेसर का नाम मुकदमे से निकाल दिया गया है। तो उनके परिवार वालों को तफसील से ये बात बताई गई कि ऐसा नहीं है, वो नामजद आरोपी है, पुलिस जांच कर रही है। और निकालने जैसी बात ये अफवाह है, ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं जो इस मुकदमे में तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं और उनका राजनीतिक मकसद है। तो उन लोगों ने जब उनको बताया गया सभी तरह से, तो उन्होंने उस पर संतोष जाहिर किया है। बात करें सरकार की, और सरकार से जो मुआवजे की एक बात होती है, तो कहीं ना कहीं अब से पहले एक कन्हैया मामला हुआ, लेकिन अब परिवार और कुछ लोग जो वहाँ पे धरने पे बैठे हैं वे कह रहे हैं कि 1 करोड़ कम से कम परिवार को आर्थिक सहायता होनी चाहिए थी, सरकारी नौकरियां होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जो उस दिन बात हुई थी उसमें यही था कि पहले कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी मिलेगी, और पूरा भरोसा दिया गया है कि बहुत शीघ्र ये लोग रेगुलर हो जाएंगे। जहाँ तक आर्थिक मदद की बात है, तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी आए थे वहाँ घाटमीका में, और उन्होंने भी कही थी कि हम भी कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। और मंत्री जी स्वयं भी प्रयासरत हैं कि जो कुछ कहा गया है उसके अलावा भी उस परिवार की और आर्थिक सहायता होनी चाहिए। और हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी आर्थिक और सहायता होगी। वहाँ के लोग बैठे जो धरने पे बैठे हैं उनका कहना है कि हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी जो है, राज्य सरकार जो है, कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही है। या नहीं तो हमारे पास यहाँ आला अधिकारी आ रहे हैं, हमारे विधायक साहब यहाँ मौजूद रही, लेकिन यहाँ जो पार्टी के आला अधिकारी वो भी नहीं आए हैं, सरकार के आला अधिकारी हमारे पास नहीं पहुँच रहे हैं। देखिए, जब कंसर्न मिनिस्टर वहाँ मौके पे मौजूद हैं तो वो एक सरकार का हिस्सा है। बिल्कुल। फिर किसी अधिकारी का होना ना होना रिलेवेंट है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। और उनकी परिजनों की जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनसे जो भी कहा गया है, वो सारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा है ताकि जल्दी से जल्दी जो चीज़ कही गई हैं उनको लागू किया जा सके। आज ये मीटिंग की, उसमें क्या क्या बातें लोगों के सामने निकल कर आई, क्या लोगों ने रखा, जो कमेटी थी उसकी क्या बातें थी? नहीं, उसमें कमेटी के लोगों ने भी ये कहा है कि भाई उनको और आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, ऐसी मांग उन्होंने करी है, जिसके लिए मंत्री जी ने सहमति जताई है कि मैं प्रयासरत हूँ, आप उम्मीद करो कि ज़रूर हम इनकी और आर्थिक मदद करवाएंगे। बाकी जो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई चल रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी पुलिस तक उनका कहना है कि परिवार का, या फिर यूं कहें कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कि 24 घंटे में एक को पकड़ लिया गया, कि हमको लॉलीपॉप दिया गया है, उसके बाद पुलिस प्रशासन किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा है, और जो नामजद आरोपी है, फिर आरोपी है, उनको अभी तक गिरफ्त नहीं लिया गया है। जो समझदार लोग हैं, जो इंटर स्टेट मुकदमों के बारे में जानते हैं, वो ये सभी महसूस कर रहे हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो सही दिशा में चल रही है। और हम बहुत जल्दी उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो आरोपी हैं ये सारे पकड़े जाएंगे। इसमें राजस्थान पुलिस कोई कोताही नहीं बरत रही,
लेकिन राजस्थान पुलिस की जो कार्रवाई है वो बहुत इस पर डिपेंड करेगी कि हरियाणा पुलिस उनको कितना सहयोग करती है। तो मैं उन धरना वालों से, प्रदर्शन वालों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो सरकार ठीक काम कर रही है उसके लिए धरना प्रदर्शन ना करें। जो सरकारें अड़चन पैदा कर रही है आप वहाँ धरना प्रदर्शन की कोशिश करें। कहीं ना कहीं जो धरना प्रदर्शन यहाँ घाटमिका में किया जा रहा है उसको उठाकर आपका निशाना है कि उसको हरियाणा ले जाया जाए, हरियाणा में किया जाए। नहीं, कुछ हरियाणा के लोग, कुछ बाहर के लोग, कुछ दिल्ली के लोग, सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि वो सब अपनी अपनी जगह प्रेशर डेवलप करें। और चूंकि राजस्थान सरकार फिलहाल ठीक काम कर रही है, अगर राजस्थान सरकार की कार्यवाही में या उनके कार्य प्रणाली में कोई कमी आएगी तो हम सबसे पहले शख्स होंगे जो विरोध का स्वर शुरू करेंगे। जी। वहीं पर हरियाणा में 40 पुलिस कर्मियों के खिलाफ, राजस्थान के 40 नौजवानों के खिलाफ वहाँ केस दर्ज हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहना तो चाहिए? आप ये समझ सकते हैं कि हरियाणा पुलिस का जो सहयोग का रवैया है वो किस तरह का है। ये अपना आप में खुद दिखाता है कि राजस्थान पुलिस वहाँ गई, हरियाणा पुलिस के साथ गई, आरोपी के घर के अंदर नहीं घुसी, ये डीजी साहब का कहना है, और उसके बावजूद उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस के हौसले तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, राजस्थान पुलिस पीछे नहीं हटेगी और हर वो कानूनी कदम उठाएगी जो मुलजिमों को पकड़ने के लिए ज़रूरी है। देखिए प्रधान साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं हम हिंदू परिषद हो या फिर आरएसएस की बात करें, वो लोग धरना प्रदर्शन करें, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये देश कानून के रास्ते चलता है, ना धरने से ना प्रदर्शन से चलता है। अगर कोई आरोपी है और आरोपी को आप महिमा मंडन कर रहे हैं तो ये जो आइडियोलॉजी है ये आरएसएस की है, बजरंग दल की है, लेकिन ये कानून का राज है, ये देश तो कानून से चलेगा। तो हमें पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि कानून का राज में जो वहाँ की सरकारें हैं वो भी कानून का सम्मान करेंगी और जो मुलजिम है उनको पकड़ने में सहयोग करेंगे। साथ ही कहीं ना कहीं उनमें जो लोग आए हैं, हिंदू परिषद के लोग हों या फिर यूं कहें कि आरएसएस के लोग हों, बजरंग दल के लोग हों, उनका कहना है कि गो तस्करों को रोक नहीं रही है सरकार। जहां भी कांग्रेस के विधायक है वहां भी मतलब कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा गो तस्करी का काम हो रहा है, और गो रक्षकों को उतरने की क्या जरूरत पड़ेगी अगर गो तस्कर मान जाएंगे तो? क्यों इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता? ये कोई गोरक्षक नहीं है, ये गुंडे हैं, ये एक बिजनेस है, बहुत अच्छा वाला बिजनेस है। जितने बैड एलिमेंट हैं वो सब गोरक्षक हैं। इनका काम सिर्फ पैसे लेके और गो तस्करी कराना होता है, और गो तस्कर सारा मेवात नहीं है, कोई 2% 4% लोग करते होंगे। तो ये तस्करी तो जैसे गो तस्करी है ऐसी और तस्करी भी है। तो ये भी एक गलत काम ही है, लेकिन इसके लिए आप किसी समाज को, किसी इलाके को नहीं कर सकते। और ये कांग्रेस के राज में कम है, ज़्यादा तो बीजेपी के राज में होती देखी हमने तो यहाँ। हम आपको बता दें, जलीस प्रधान जी हमारे साथ रहे, उन्होंने बताया कि आज जो मीटिंग की गई उसमें बताया गया कि जो लोगों की समस्या थी कि मोनू मानेसर का नाम जो अभी नहीं है, जो 8 आरोपियों के नाम सामने आए हैं उनमें से जो मोनू मानेसर का नाम नहीं है, मुख्य बात उसी पे रही, चर्चा उसी पे रही कि लोग जो है उस बात को अभी दूर ना रखें, क्योंकि अभी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी कर रही है, उसमें अभी उनका कार्य चल रहा है, और पुलिस के बीच किसी तरह की अड़चन ना करें। आप हमारे साथ बने रहें, DTV न्यूज़ पर लगातार देखते रहें। नासिर जुनैद हत्याकांड से हर एक अपडेट सबसे पहले DTV न्यूज़ पर। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी कुली, DTV न्यूज़। धन्यवाद।